आज मैं आपके साथ एकदम नई रेसिपी लेकर आई हूँ। देखकर आपको ये लच्छा पराठा लग रहा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रेसिपी बनाकर आप 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर सकते हो। और इसमें ना तो हमने मैदा यूज़ किया है और ना ही हमने आटे का यूज़ किया है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा एकदम क्रिस्पी बनती है। तो इसे आप बच्चों के टिफ़िन के लिए या फिर ट्रैवल में भी साथ में लेकर जा सकते हो। तो एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज हम एकदम टेस्टी और क्रिस्पी ड्राई स्नैक्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप सूजी ली है, जिसे हम छोटे मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए ये आटा जैसा बन जाएगा, यानी ये हल्का दरदरा आटा जैसा है। तो सूजी को हो सके उतना हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, पर छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आधी टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे, आधी टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और आटे में नमक, अजवाइन और ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे। यानी ये सूजी में हमें अच्छे से मोंड लगा देना है। तो इस तरह से मसल कर आटे में अच्छे से मोंड लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और हल्का गुनगुना पानी से आटा लगाएंगे, जिससे सूजी जल्दी से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए ये आटा हमें मीडियम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है, क्योंकि ये सूजी पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो बाद में आटा ये हल्का कड़क हो जाएगा। तो देखिए आटे की कंसिस्टेंसी हमें इस तरह रखनी है। अब आटे को हम साइड में रख लेंगे और दूसरा आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप बेसन लिया है, 1 कप पूरा भरकर लेना है। आधी टीस्पून नमक, आधी टीस्पून अजवाइन, आधी टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी को इस तरह से 2 हाथ के बीच में क्रश करके ऐड करेंगे, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर और आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून हींग और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और आटे में सारे मसाले को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आज हम जो ड्राई स्नैक्स बनाएंगे वो पूड़ी या फिर मठरी के जैसे ही बनाना है, पर इसका टेस्ट जो आएगा वो एकदम अल्टीमेट आएगा। यानी ये थोड़ा सा कचौड़ी के जैसा टेस्ट लगता है, पर इसे आप जब बनाओगे तब भी आपको पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी लगता है। तो इसमें हमें बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये आटा जल्दी से नरम हो जाता है। सिर्फ हमें 2 से 3 टेबलस्पून ही पानी ऐड करना था। तो मेरा भी आटा यहाँ हल्का नरम लग रहा था, तो मैंने 1 टेबलस्पून बेसन और ऐड कर लिया है और आटे को अच्छे से मसल कर हम हल्का कड़क आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो देखिए बेसन को भी हमने अच्छे से मसल कर तैयार कर लिया है। अब आटे के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और आटे को एक बार चिकना कर लेंगे, जिससे ये बेसन बिल्कुल हाथ में चिपकेगा नहीं और बिल्कुल आटा नरम नहीं लगाना है। इस तरह से हल्का कड़क आटा लगाएंगे और इसमें से हम 3 मीडियम साइज़ की लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो आटा ज़्यादा कड़क होगा तो जब बेलेंगे तो फट जाएगा और ज़्यादा नरम होगा तो चिपकेगा और लेयर अच्छे से नहीं निकलेंगे। तो देखिए यहाँ सूजी का जो हमने आटा लगाया था उसे भी हमें अच्छे से मसल कर इसे भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो जो हम ये पूड़ी या मठरी बनाएंगे वो बनाने में बहुत आसान है, सिर्फ बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हमें ये सूजी की लोई को पहले बेल लेना है। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही रोटी की साइज़ में बेल देना है, पर बिना सूखा आटा ही इसे हम बेलेंगे, जिससे ये अच्छे से बेला जाएगा। तो देखिए ये इस तरह से हमें रोटी की साइज़ में बेल देना है। अब इसे हम साइड में रखेंगे और बेसन की जो लोई बनाई थी उसे भी हमें बेल देना है। तो ये दोनों की साइज़ सेम रखनी है, तो उस हिसाब से हम बेलेंगे, या फिर आप ज़रूरत लगे तो बीच बीच में एक बार चेक कर लेंगे। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आटा हमें एकदम परफेक्ट लगाना है, तो कहीं पे चिपकेगा नहीं और अच्छे से बेला जाएगा। तो देखिए मैंने भी यहाँ चेक कर लिया है। तो जो हमने बेसन की रोटी बेली है वो थोड़ी सी बड़ी साइज़ में थी, तो मैंने नीचे सूजी वाली जो रोटी है उसे भी हल्का बेल दिया था। अब दोनों रोटी को हम आपस में रख देंगे और फिर साथ में बेलेंगे, जिससे ये दोनों ही साथ में बेला जाएगा और हमारी लेयर वाली पूरी बनेगी। तो देखिए यहाँ मैंने इसे अच्छे से बेल दिया है और बिना सूखा आटा ही बेलना है और चारों बाजू से हमें अच्छे से बेलना है और थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब इसे हम रोल कर लेना है, तो हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इसे हम रोल करते जाएंगे, जिससे बीच में बिल्कुल गैप नहीं रहेगा और अच्छे से रोल बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पास में हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे, तो देखिए अंदर से सारे लेयर अच्छे से दिख जाएंगे। और अगर आपका आटा नरम होगा तो लेयर अच्छे से नहीं निकलेंगे और नाइफ से आपको कट करने को नहीं जमे तो आप धागे से भी कट कर सकते हो। तो आज हमने जितना मेज़रमेंट लिया है उसमें से हम काफ़ी पूड़ियाँ बना सकते हैं। तो देखिए अभी सारी लोई को हमें इस तरह से सेपरेट कर लेना है और इसके ऊपर हम हल्का हल्का सूखा आटा छिड़क देंगे और लोई को हम हल्का प्रेस करेंगे, तो सारे लेयर्स अच्छे से दिखेंगे। और सूखा आटा लेकर बेलेंगे तो ये बेलन पे और पाटले पे बिल्कुल चिपकेगा नहीं और अच्छे से बेला जाएगा।
तो देखिए ये बेलने के बाद कितनी सुंदर दिख रही है, सारे लेयर्स अच्छे से दिख रहे हैं। अब सारी लोई पे हम हल्का हल्का सूखा आटा छिड़क देंगे और फिर एक एक लोई को हम लेकर इसे बेल देंगे। तो बेलने में भी हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ना ज़्यादा मोटा बेलेंगे। इस तरह से हम मीडियम बेलेंगे, जिससे फ्राई करने में भी आसान रहेगा। तो आप चाहो तो इस तरह से ओवल शेप में भी बेल सकते हो। अक्सर हम जो ड्राई स्नैक्स बनाते हैं उसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, जिससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ सारी पूरी मैंने बेल दी है और हल्की ड्राई होने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, सिर्फ हमने इतनी बेली थी तब तक मैंने ड्राई किया था। अब इसे फ्राई करने के लिए ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और एक एक पूरी को हम ऑयल में ऐड करेंगे और पलट पलट कर इसे क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने वक्त भी देखिए ये लेयर्स बिल्कुल अलग नहीं होते हैं, क्योंकि आटा हमारा एकदम परफेक्ट था। तो ये आपस में चिपक जाता है और अच्छे से फ्राई भी हो जाता है। बिल्कुल पूरी ये ना नरम रहेगी और ना तो जलेगी। तो अच्छे से पलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर इसे हम फ्राई कर लेंगे, जिससे ये पूरी एकदम क्रिस्पी बनेगी और ये पूरी बिल्कुल ऑयली भी नहीं बनती है। इसी तरह हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो आप जितना ऑयल रखेंगे उस हिसाब से आप बैच में फ्राई करेंगे। तो देखिए एक बैच फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाती है। तो इसे भी हमें पलट पलट कर क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। तो इसे हमें पलटना ज़रूरी है, जिससे ये पूरी शेप में एकदम स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल मुड़ेगी नहीं। और देखिए ये दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और खाने में भी क्रंची लगती है। तो देखिए इसी तरह हमें और बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो इतनी पूरी को मैंने 5 से 6 बैच में फ्राई किया था। तो देखिए यहाँ सारी पूरी मैंने फ्राई कर ली है और आवाज़ सुनकर ही पता चल जाता है कि ये पूरी कितनी क्रिस्पी बनी है। तो आप इस तरह से कुछ डिफरेंट ड्राई स्नैक्स बना कर दोगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और लंबे समय तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और तोड़ने से भी पता चल जाता है कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो इस तरह की पूड़ी आप बनाकर एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, 15 से 20 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और जब मन करे तब आप शाम में चाय के साथ भी आप इसे खा सकते हो। आप चाहो तो ये पूड़ी को थोड़ा और भी टेस्टी करने के लिए ऊपर थोड़ा सा काला नमक और लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये पूड़ी और भी चटपटी लगेगी। तो ये मसाला ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। तो आप भी डिफरेंट तरीके का ड्राई स्नैक्स एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगा।